कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की, हाँ, रुपये, पैसे, सोने चांदी की कोई कीमत नहीं है। यहाँ की एकमात्र करेंसी है समय। आप जो भी खरीदते हैं, चाहे वो एक कप कॉफी हो या घर का किराया, उसकी कीमत आपको अपनी जिंदगी के मिनटों, घंटों या दिनों में चुकानी पड़ती है। इस दुनिया में हर इंसान जब 25 साल का होता है तो उसकी उम्र बढ़ना बंद हो जाती है, लेकिन साथ ही उसके हाथ पर एक डिजिटल घड़ी शुरू हो जाती है जिसमें ठीक 1 साल का समय होता है। यह घड़ी एक उलटी गिनती है। जैसे ही यह 0 पर पहुंचती है, इंसान की सांसें थम जाती हैं और उसकी मौत हो जाती है। इस दुनिया में 2 तरह के लोग बसते थे। एक तरफ थे अमीर, जो ग्रीनविच नाम के एक आलीशान शहर में रहते थे। उनके पास इतना समय था कि वे हजारों साल तक जी सकते थे, क्योंकि उन्होंने समय को जमा करने के तरीके खोज लिए थे। वे अमर हो चुके थे और बेफिक्र जिंदगी जीते थे। दूसरी तरफ थी गेटो नाम की गरीबों की बस्ती। यहाँ लोग हर दिन हर पल अपनी जिंदगी के लिए लड़ते थे। वे फैक्ट्रियों में हाड़ तोड़ मेहनत करते थे ताकि दिन के अंत में कुछ घंटे या मिनट कमा सकें और अगले दिन जिंदा रह पाएं। यहाँ जिंदगी एक अंतहीन दौड़ थी, जहाँ एक पल की भी चूक मौत को दावत दे सकती थी। दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद रात को विल अपने दोस्त के साथ एक बार में गया। उसका दोस्त पक्का शराबी था और हर वक्त नशे में धुत रहता। उसने विल को इशारे से एक आदमी की तरफ दिखाया जो सबको मुफ्त में शराब पिला रहा था। विल ने जब उस आदमी की तरफ देखा तो वह लड़कियों से घिरा हुआ था और उसकी कलाई पर लगी घड़ी में 116 साल का समय था। विल तुरंत समझ गया कि यह आदमी ग्रीनविच शहर से आया है, क्योंकि गेटो में किसी के पास कुछ दिनों से ज्यादा का समय नहीं होता था। विल उस अमीर आदमी के पास गया और उसे चेतावनी दी, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। यह जगह खतरों से खाली नहीं है। यहाँ के लोग तुम्हारा समय छीनने के लिए तुम्हें मार भी सकते हैं। बेहतर होगा कि तुम जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। लेकिन उस आदमी ने, जिसका नाम हेनरी था, विल की बात को अनसुना कर दिया। तभी बार में शहर का सबसे बड़ा गुंडा फोर्टिस अपनी गैंग के साथ आ धमका। उसके आते ही बार में सन्नाटा छा गया और लोग डरकर भागने लगे। फोर्टिस का मकसद साफ था, वह हेनरी का सारा समय लूटना चाहता था। उसने हेनरी को टाइम फाइट के लिए चैलेंज किया। यह पंजा लड़ाने जैसा ही एक खेल था, जिसमें हारने वाले का समय जीतने वाले के पास चला जाता था, जब तक कि हारने वाला मर न जाए। हेनरी ने कहा, मैंने बहुत ज्यादा शराब पी ली है, मुझे थोड़ा वक्त दो, फिर मैं तैयार हूँ। फोर्टिस मान गया। हेनरी जब बाथरूम में गया तो विल भी उसके पीछे पहुंच गया। उसने फोर्टिस के आदमी को मारकर हेनरी को वहां से भगाया और एक सुरक्षित जगह पर ले आया। विल ने गुस्से से कहा, मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारी जान को खतरा है, तुम जानबूझकर अपनी जिंदगी क्यों दांव पर लगा रहे हो? हेनरी ने एक थकी हुई मुस्कान के साथ कहा, मेरी उम्र 105 साल है और अब मैं इस जिंदगी से ऊब चुका हूँ। मैं अब और नहीं जीना चाहता। हेनरी ने विल को उस दुनिया की कड़वी सच्चाई बताई। उसने कहा, ये जो अलग अलग टाइम जोन बनाए गए हैं और तुम्हारे गेटों में अचानक महंगाई बढ़ा दी जाती है, यह सब जानबूझकर किया जाता है। यह अमीरों की एक साजिश है ताकि गरीब लोग हमेशा मेहनत करते रहें और जल्दी मर जाएं। उनकी मौत से बचा हुआ समय अमीरों को मिलता है, जिससे वे हमेशा जिंदा रहते हैं। अमीरों का हर एक दिन गरीबों की मौत से खरीदा जाता है। मैं ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहता। यह सुनकर विल हैरान रह गया। हेनरी ने विल से पूछा, अगर तुम्हारे पास मेरी जितना समय होता तो तुम क्या करते? विल ने कहा, सबसे पहले तो मैं बार बार अपनी घड़ी देखना छोड़ देता। मैं हर वक्त डर में जीता हूँ कि कहीं मेरा समय खत्म न हो जाए। अगर मेरे पास इतना समय होता तो मैं अपनी माँ के लिए ग्रीनविच में एक खूबसूरत घर खरीदता और हम दोनों वहाँ एक सुकून की जिंदगी जीते। उस रात वे दोनों वहीं सो गए। सुबह जब विल की आंख खुली तो हेनरी जा चुका था। विल ने आदत के अनुसार अपनी घड़ी पर नजर डाली और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसकी घड़ी में 116 साल जुड़ चुके थे। उसे खिड़की पर लिखा एक संदेश दिखा, मेरा समय बर्बाद मत करना। विल समझ गया कि हेनरी ने अपना सारा समय उसे दे दिया है। उसने दूर एक पुल पर हेनरी को बैठे देखा और उसकी तरफ भागा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हेनरी का समय 0 हो गया और वह पुल से नीचे पानी में गिर गया। विल को हेनरी की मौत का बहुत दुख हुआ, लेकिन अब वह गेटो में नहीं रह सकता था। लोग सोचते कि उसने ही हेनरी को मारकर उसका समय चुराया है। वह तुरंत अपने दोस्त के पास गया और दोस्ती की खातिर उसे अपनी जिंदगी के 10 साल दे दिए। उसका दोस्त खुशी से झूम उठा। विल ने उसे बताया कि वह अपनी माँ को लेकर ग्रीनविच जा रहा है ताकि वे दोनों एक बेहतर जिंदगी जी सकें। इसके बाद विल सीधा उस बस स्टॉप पर पहुंचा जहां उसकी माँ ने उसे मिलने के लिए कहा था। वह अपनी माँ के लिए फूलों का एक गुलदस्ता लेकर बेसब्री से उनका इंतजार करने लगा। दूसरी तरफ विल की माँ रेचल सारे बिल चुकाने के बाद घर लौटने के लिए बस में चढ़ने लगी।
लेकिन तभी उन्हें पता चला कि बस का किराया दोगुना हो गया था। जहां पहले 1 घंटे का टिकट लगता था, अब 2 घंटे लग रहे थे। रेचल के पास सिर्फ 1.5 घंटा बचा था। उसने बस ड्राइवर से बहुत मिन्नतें की, बस में बैठे लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी का दिल नहीं पसीजा। बस उसे वहीं छोड़कर चली गई। रेचल जानती थी कि अगला स्टॉप बहुत दूर है और पैदल जाने में उसे 2 घंटे लगेंगे। उसके पास समय नहीं था। वह अपनी जिंदगी बचाने के लिए दौड़ने लगी। वह सड़क पर पागलों की तरह भाग रही थी। इधर विल बस स्टॉप पर परेशान था। जब बस आई तो उसकी माँ उसमें नहीं थी। उसका दिल किसी अनहोनी की आशंका से बैठ गया और वह अपनी माँ को ढूंढने के लिए दौड़ पड़ा। कुछ दूर जाकर उसने देखा कि उसकी माँ भी उसी की तरफ दौड़ती हुई आ रही है। दोनों एक दूसरे को देखकर और तेज भागने लगे। रेचल के पास अब सिर्फ कुछ सेकंड बचे थे। विल ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, रेचल ने भी अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन जैसे ही वे एक दूसरे को छूने वाले थे, रेचल का समय खत्म हो गया और वह बेजान होकर विल की बाहों में गिर पड़ी। विल वहीं सड़क पर अपनी माँ की लाश को सीने से लगाकर चीख चीख कर रोने लगा। एक पल की देरी ने उसकी पूरी दुनिया उजाड़ दी थी। उस दिन विल ने कसम खाई कि वह इस क्रूर सिस्टम को बनाने वाले अमीरों से बदला जरूर लेगा। अगली सुबह टाइम काइपर्स समय की पुलिस को हेनरी की लाश मिल गई। ऑफिसर रेमंड ने जांच शुरू की और सीसीटीवी फुटेज में विल को देखकर उसे ही कातिल मान लिया। इधर विल अपनी माँ की मौत का बदला लेने के लिए ग्रीनविच शहर पहुंच गया। उसे शहर में घुसने के लिए अपनी जिंदगी का पूरा 1 साल खर्च करना पड़ा। वहां की चकाचौंध और लोगों की अमर जिंदगी देखकर उसका खून खौल उठा। वह एक महंगे कैसिनो में गया जहां कुछ अमीर लोग पोकर खेल रहे थे। विल भी उनके साथ बैठ गया। वहां उसकी मुलाकात फिलिप नाम के एक बेहद अमीर आदमी से हुई जो टाइम बैंक्स का मालिक था। फिलिप के साथ उसकी बेटी सिल्विया भी थी जो विल को देखकर उससे प्रभावित हो गई। विल ने अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी और अपनी होशियारी से फिलिप से 1100 साल जीत लिए। सिल्विया विल से इतनी इंप्रेस हुई कि उसने उसे अगली रात अपनी पार्टी में बुलाया। पार्टी में जब विल और सिल्विया डांस कर रहे थे, तभी टाइम काइपर्स की टीम के साथ रेमंड वहां आ पहुंचा और विल को हेनरी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। रेमंड ने विल का सारा समय छीनकर उसे सिर्फ 2 घंटे दिए। विल समझ गया कि रेमंड उसे झूठे केस में फंसाकर हमेशा के लिए जेल में डाल देगा। इसीलिए मौका देखते ही उसने रेमंड के आदमियों पर हमला किया। सिल्विया को अपनी ढाल बनाया और उसे साथ लेकर वहां से भाग निकला। विल सिल्विया को लेकर वापस गेटो शहर की तरफ भागा। रास्ते में उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया और फोर्टिस की गैंग ने उन्हें पकड़ लिया। फोर्टिस ने सिल्विया का सारा समय लूट लिया। जब विल और सिल्विया को होश आया तो दोनों के पास बस कुछ ही मिनट बचे थे। विल ने अपना थोड़ा सा समय सिल्विया को दिया और उसे लेकर अपने दोस्त के घर पहुंचा, लेकिन वहां जाकर पता चला कि उसके दोस्त ने सारे 10 साल शराब में उड़ा दिए और मर गया। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं था। तभी विल ने सिल्विया के कानों में हीरे की बालियां देखी। उन्हें बेचकर उन्हें 2 दिन का समय मिल गया। विल ने सिल्विया के पिता फिलिप को फोन किया और उसकी बेटी को छोड़ने के बदले 10,000 साल का समय मांगा, जिसे गरीबों में बांटने की शर्त रखी। लेकिन फिलिप को अपनी बेटी से ज्यादा अपने सिस्टम की परवाह थी। उसने साफ इनकार कर दिया। यह देखकर सिल्विया का अपने पिता और उस अमीर दुनिया से मोहभंग हो गया। उसे समझ आ गया कि उसका पिता कितना निर्दयी है। जब रेमंड ने उन्हें फिर से घेर लिया तो घबराहट में सिल्विया ने रेमंड पर गोली चला दी। अब वह भी एक अपराधी बन चुकी थी। उसने तय कर लिया कि वह अब विल के साथ मिलकर इस जालिम सिस्टम के खिलाफ लड़ेगी। विल और सिल्विया ने मिलकर अमीरों के टाइम बैंक्स को लूटना शुरू कर दिया। वे वहां से टाइम कैप्सूल चुराते और उन्हें गरीबों में बांट देते। वे गरीबों के लिए रॉबिन हुड बन गए। सरकार ने उन दोनों के सिर पर 10 साल का इनाम रख दिया, जिसके बाद फोर्टिस उन्हें ढूंढने लगा। एक दिन फोर्टिस ने उन्हें एक होटल में घेर लिया और विल को आखिरी टाइम फाइट के लिए चैलेंज किया। इस बार विल तैयार था। उसने अपनी जानबूझकर हारने का नाटक किया और जैसे ही उसके पास कुछ सेकंड बचे, उसने एक ही झटके में फोर्टिस को हराकर उसे मार डाला और उसकी पूरी गैंग का सफाया कर दिया। लेकिन उन्हें जल्द ही एहसास हुआ कि उनकी छोटी मोटी चोरियों से कुछ नहीं बदलेगा। अमीर लोग महंगाई को और बढ़ाकर उस समय को वापस बेकार कर देंगे। इस सिस्टम को जड़ से उखाड़ने के लिए उन्हें कुछ बहुत बड़ा करना था। उन्होंने फिलिप के सबसे बड़े टाइम बैंक को लूटने का फैसला किया, जहां 10 लाख साल का समय एक ही कैप्सूल में बंद था। उन्होंने एक जोखिम भरा प्लान बनाया और सिल्विया के पिता के ऑफिस में घुसकर वह कैप्सूल चुरा लिया। रेमंड उनका पीछा कर रहा था। उन्हें पकड़ने की धुन में वह यह भी भूल गया कि उसका खुद का समय खत्म हो रहा है। विल और सिल्विया ने वह 10 लाख साल का कैप्सूल गेटो के लोगों में बांट दिया, जिससे वहां का हर इंसान अमर हो गया। जब रेमंड ने आखिरकार उन्हें पकड़ा तो विल ने उसे याद दिलाया कि उसने खुद अपनी सैलरी का टाइम अपनी घड़ी में नहीं डाला है। रेमंड ने जब अपनी घड़ी देखी
तो उसके पास सिर्फ कुछ सेकंड बचे थे और वह वहीं मर गया। लेकिन इस भाग दौड़ में विल और सिल्विया का समय भी लगभग खत्म हो चुका था। उनके पास सिर्फ एक मिनट बचा था। उन्हें लगा कि अब उनका अंत निश्चित है। तभी विल को रेमंड की गाड़ी नजर आई। वह दौड़कर गया और गाड़ी में रखे रेमंड की सैलरी के टाइम कैप्सूल को अपनी घड़ी में ट्रांसफर कर लिया। वह सिल्विया की तरफ भागा। सिल्विया के पास बस कुछ ही सेकंड थे। यह पल बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसकी मां के साथ हुआ था। लेकिन इस बार विल ने सिल्विया को मरने नहीं दिया। ठीक आखिरी सेकंड में उसने सिल्विया का हाथ पकड़कर उसे अपना समय दे दिया और उसकी जान बचा ली। उनकी वजह से अब गेटो के सभी लोग आजाद हो चुके थे। वे सब अपनी नई जिंदगी शुरू करने के लिए ग्रीनविच की ओर चल पड़े। अमीरों का बनाया हुआ पूरा सिस्टम ढह गया। कहानी वहीं खत्म होती है, लेकिन विल और सिल्विया की लड़ाई अभी जारी थी। वे अब और भी बड़े बैंक्स को लूटने और इस नाइंसाफी को हमेशा के लिए मिटाने के लिए निकल पड़े थे। यहीं पर फिल्म खत्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्द ही मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।